कहाँ गिरा है? उधर नदी में। उधर नदी में गिर गया है। बाबू ऐसे नहीं गिया, सबको बोले थे आज से पहले भी करंट लग चुका था, गिरा लेके 3 बार करंट लगा निकाल दिए थे तो बच्चा बाबू बच का। गया। आज बच्चे को बहुत मुश्किल से पाले थे। रोइए मत। इसका दादा नदी में कूदने लगे कि हम 10 भरमा लगे दो, हम आज सबको भलाई किए, आज मेरा ही घर उजड़ गया, आज सब लाइन में अच्छा से रह रहा है और मेरा बच्चा यहाँ जाके सो गया मिट्टी में। कोई दे देगा मानला वाला मेरा, आज मेरा मानला वाला के किया कि आज मेरा किया, आज मेरा तो जिंदगी भर का दाग मिल गया। हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि ये नालों का घेराव किया जाए, तो क्यों नहीं किया गया? अब ये घटना आज हुई है, मान लीजिए अब आपने कहा कि आप इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय तो पहले ही आया है कि इसको एक बार मैं देख रहा हूँ, वही सारा चीज मैटर देखना पड़ेगा कि कहाँ से कंप्लाइंस नहीं हुआ है। वहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? बाबू को ढूंढ रहे हो? हम लोग मौजूद हैं राजधानी रांची के कांटा टोली स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी में, रोड नंबर 7 में। यहाँ पे एक कल दर्दनाक घटना हुई है। ये जो घर आप देख रहे हैं फिलहाल, इस घर में मातम पसरा हुआ है। उसका कारण है उनके बच्चे की मौत। मौत कैसे हुई? अब आप मेरे पीछे जो गली देख सकते हैं जहाँ वो आंटी बैठी हुई हैं, यहाँ एक नाला बह रहा है। हम उस नाले के पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि नाले में जब माँ अंदर थी, दो उनके जो बच्चे थे दोनों खेल रहे थे बाहर, और उनमें से दोनों बच्चे जो हैं वो फिसल गए। उनका कहना है कि करंट लगा और दोनों बच्चे फिसल गए और वो जाके नाले में गिर गए। उस नाले में गिरने की वजह से जैसे ही माँ को इस जानकारी मिली, माँ दौड़ते दौड़ते बाहर आई। उन्होंने भी उन बच्चों को बचाने के लिए इस नाले में छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सिर्फ अपने एक ही बच्चे को बचा पाई। फरहान का हाथ उनके हाथ से छूट गया। दोनों बच्चों में से एक का नाम फरहान है और एक का अरहान है। फरहान वो है जिसकी अब मौत हो गई है। माँ ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अरहान को बचा सकी, उसका हाथ में रह गया, लेकिन फरहान का हाथ उनके हाथ से छूट गया और वो बहकर आगे चला गया। और जब वो अरहान को लेकर बाहर आई, उतनी देर में जब पिता आए, उसको थोड़ा टाइम हो चुका था। पिता ने भी जब डुबकी लगाई तब तक फरहान उनको आगे मिला, माफ कीजिएगा, और तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इस घर में मातम पसरा हुआ है। हम आगे चलते हैं। उससे पहले मैं माँ बाप से बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको नाला दिखा देना चाहती हूँ कि वो कौन सा नाला है। ये गली है, ये वाला घर है, और इस घर से अगर आप सीधा आगे आएंगे तो ये वो नाला है जहाँ पे कल ये दुर्घटना हुई, जहाँ पे दोनों बच्चे वहाँ पे उस दीवार के पास वो लोग फिसले और दोनों नाले में चले गए, पानी में चले गए, जिनमें से माँ ने भी डुबकी लगाई दोनों को बचाने के लिए, लेकिन फरहान का हाथ जो है उनके हाथ से छूट गया और वो बहकर वहाँ आगे उस कॉर्नर पे पहुँच गया। और उसको तब निकाला गया जब उनके पिता ने भी छलांग लगाई, और जब उसको निकाला, उनका कहना है कि पानी इतना ज्यादा था कि जब तक मैं उसको निकालता तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आगे इस घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया, आगे क्या कार्रवाई होगी, वो सब हम आगे बात करेंगे और आपके तक जो है वो पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए उनके घर में चलते हैं और माँ बाप से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हम जिस कमरे में मौजूद हैं वहाँ एक माँ है जिनका नाम निखत परवीन है। उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया। बच्चा कैसे खोया, क्या कारण था, हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान क्या कुछ हुआ। कल उनको करंट लगा, परसों भी उसको करंट लगा था और फिर कल भी उसको करंट है मारा लगा तो ही बच्चा नदी में गिरा। तबे वो ढलमलाते गिर गया। तो जैसे एक और था मेरा बच्चा, तो सोचा कि हम धर ले उसको, धरने के चक्कर में वो भी चल गया साथ साथ। चल गया। हाँ। आपको कैसे पता चला कि वो गिर गए हैं? और उस वक्त हमको खाली गली से नजर आया, जैसे हम उनको ढूंढने लगे कि मेरा बाबू तो मोबाइल देख रहा था, मोबाइल छोड़ के कहाँ वो भाग गया। तो और हम ज्यादा दूर नहीं गए, बस थोड़ा सा गली में गए, बस देखे कि वहाँ नहीं दिखा। तो हम नदी में, मेरा आँख से ऐसे नजर से पड़ गया कि छप 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 का उसमें पानी में जैसे कर रहा है। तो हम वहाँ थोड़ा गया। बाबू एक तो छोटा वाला था, उसको हम सुताए गली में और हम कूद गए। सिर्फ 2 आदमी को आवाज दिए, देखिए मेरा बाबू बस नदी में गिर गया। तो उन लोग सब पूरा आदमी के फैमिली का हल्ला किए, जैसे उनका बेटा गिर गया हो गया। तो मन उन लोग कहते थे हम एक ठोक निकाले, और एक मेरा हाथ से छूट गया, और कुछ बात नहीं। दोनों का क्या नाम था? एक ठोक नाम था अरहम, और जिनको मित्र हुआ उनका नाम था फरहान। अच्छा, फरहान जो थे वो बह गए पानी में। हाँ, जो मित्र हुआ उनको, हाँ, इंतकाल किया। और जो बड़ा वाला था उसका अरहम नाम था। आप उनकी दादी ना? दादी हैं हम उनकी। बस हमको यही
नगर निगम से भी कहलाम है, सरकार से भी यही कहलाम है कि करंट के चलते मेरा बच्चा चल गया, सुरिश्ता कर दे मेरा कि छेक देवे इधर। और दूसरी बात कि गली से आप लोग देख रहे हैं कि तार कैसा सटा हुआ है, वो तार में करंट आता है तो दीवार में भी आ जाता है, घर में भी करंट आ जाता है। बस हमको यही है कि सरकार से कि लाइन का तार यहाँ पर से भी हट जाए। लेकिन ये आप लोग का काम है, हम लोग को जिंदगी भर का दाग हो गया, वही मैं बोल रही हूँ। जब जब देखेंगे तब तब याद होगा। छोटा से बड़ा हो जाता बच्चा मेरा, आज बच्चे को बहुत मुश्किल से पाले थे। रोइए मत। बेटा मेरा उस लायक के नहीं था, फिर भी पाले। बाप बीमार रहता है, फिर भी बच्चा को पाले, मेरा बच्चा को तकलीफ नहीं हो। आज हाथ मल के राखिए, कोई मेरा साथ नहीं दिया मोहल्ला के। आज मोहल्ला वाला मेरा साथ ले रहा था तो आज मेरा बच्चा को कुछ भी नहीं होता। आज ना मेरा हरजन का बस्तान वाला भी कोई कुछ नहीं किया, उन लोगों भी बोल बोल के तंग किए थे, भैया घेरावा करवा दीजिए, मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा है। बाकी उन लोग भी अपना बाउंड्री एक साइड से कराया, एक साइड से नहीं कराया। आज मेरा बच्चा चल गया। ये अभी रो रही हैं, लेकिन बैठाने से पहले बोला था कि हम बाउंड्री पूरा करेंगे, पूरा कर पूरा देंगे। करेंगे। आप लोग नीचे रहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगले हो गया। हम लोग इसीलिए नहीं बैठने दे रहे थे, मार धार करके बैठाइए लिया सब। इसका दादा नदी में कूदने लगे कि हम ट्रांसफार्मर लगे दो, हम आज सबको भलाई की, आज मेरा ही घर उजड़ गया। आज सब लाइन में अच्छा से रह रहा है और मेरा बच्चा यहाँ जाके सो गया मिट्टी में। और हमको वही कुछ था, नहीं बोलने चाहिए, चलने बाकी हर मेरा चीज में। हिफाजत चाहिए यहाँ पर। अच्छा ही बाउंड्री बच्चा होना मेरा चल चाहिए। गया। आप माँ हैं, उसको 9 महीने आपने रखा था, वो 2 साल का हो गया था। कई सपने होंगे कि वो बड़ा होगा, क्या कुछ करेगा। किसकी गलती है ये, क्या लगता है आपको कि किसकी चूक की वजह से हो गया? ये चुप हो गया, ये मोहल्ला के चलते मेरा चूक गया मेरा बच्चा। मेरा मोहल्ला कुछ भी नहीं किया, आज मेरा मोहल्ला किया हुआ रहता ना तो मेरा बच्चा नहीं चूकता। जब छोटा सा बच्चा को पाल पाल के इतना बड़ा हम कर दिए थे, बच्चा मेरा 1 साल के भी होता तो उधर नहीं जाता था। बाबू करंट लग जाएगा, बाबू करंट लग जाएगा दादी। हम बोले हाँ बाबू मच जाएगा, अब नहीं जाएंगे दादी। फिर बाबू मेरा कल वैसी चल गया। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि अब आखिरी आप लोगों की क्या मांग है कि अब ये कर दे? प्रशासन से ही काम मलाम है कि इधर मेरा घेरावा कर दे और मेरा गली से तार खाली प्रशासन हटा दे, और कुछ हमको नहीं चाहिए। मेरा बाबू का जान चल गया, थोड़ी वापस आएगा, कोई दे देगा मोहल्ला वाला मेरा। आज मेरा मोहल्ला वाला के गया कि आज मेरा गया, आज मेरा तो जिंदगी भर का दाग मिल गया। सब उम्मीद करता है कि बाल बच्चा का कमाई खाएंगे। आदमी गाछ लगाता है ना फल खाने के लिए, आज मेरा गाछ ही चल गया तो मेरा फल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से फल मिलेगा। आज दुख तकलीफ कर करके हम बच्चा को पाले थे, आज हम पाले थे अपना बच्चा को। एगो मेरा बच्चा को खांसी भी होता था दौड़ के लेके जाते थे, किसी को असर नहीं देखते थे कि मेरा बेटा आएगा कंपनी से तब लेके जाएगा। हम लेके दौड़ जाते थे बच्चा लोग के, कुछ भी होता था। भाई कल मेरा बच्चा कैसे 5 मिनट के अंदर हाथ से छूट गया। और हम क्या बोले, चुप कराइए। आपके 3 और बच्चे हैं, आप इस घर में रहना खतरे से खाली तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 3 बच्चों के साथ मुनासिब है यहाँ पे इस तरीके से रहना, क्योंकि
वो भी छोटा था, ये सब छोटे हैं। करेगा इन लोग जल्दी जाता है। बच्चा लोग बोल रहा है अभी फरहान देखने जा रहा है कि बाबू देख रहा है वहाँ निकल रहा है, नहीं निकलेगा बेटा। हम बोल रहे कि 2 बार धर के 3 बार लाए, इसमें बाबू डूबल है, कहाँ चल गया था। खोज रहा है। सुबह फिर दौड़ के जा रहा है, फिर पकड़ के लाए। यही समझ ले रहा है। बार बार जा रहा है वहाँ पे ये। खाली बकरा दादी निकाल दीजिए, दादी निकाल दीजिए, दादी बोले बाबू नहीं बाबू बेटा। मेरा डूब गया दादी। हम बोले बाबू अब नहीं रहा बेटा। कि जब दोनों बच्चे गिर गए इस नाले में, आपने बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में आप बड़े वाले को ही बचा पाए, एक ही को बचा पाए हम। तो दूसरा वाला कहाँ मिला? उसके साथ तो क्या हुआ? थोड़ा सा आगे था, वो आगे चल गया था, ज्यादा खाई में चल गया। थोड़ा मैंने हल्का खाई से मैंने बाहर ही में था, तो उनको दिख गया। उनका खाली टोपी वैसे दिख रहा था, उस सर में टोपी नहीं लगा था, मगर उनका खाली बाल की टोपी दिख, कुछ भी नहीं दिखा। जैसे हाथ हंस किए तो उनका तब उठाए, ऐसे हम गोदी में उठाए तो भारी हो गए, तो हम भी नहीं निकलने सक रहे, हम भी ऐसे गिरने लगे, पूरा बहने लगे। तो एक चेंज धर के हाथ मेरा टाने। तो मैं बता रहे थे कि आप लोगों ने पहले वाले को निकाल लिया था, जी निकाल और उतने में आप लोगों को आप जो बता रहे थे कि लगा कि वो शायद फंसा हुआ है, फंसा लेकिन वो हुआ वहाँ नहीं था। नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर घर में जब उसका बाप आया, उसका पापा आया। उसका पापा जब आए, तब उसके अंदर घुसा, तब वो पूरा को सबको एकदम खोजने लगा। तब फिर लकड़ी हटाया गया, कचड़ा हटाया गया, तब कचड़ा के अंदर में निकाल के तब जाके उसको टांगा गया, लपटाया हुआ था पूरा कचड़ा में। अब बैठेंगे क्या यहाँ पे दोनों एक साथ? इतना कसट से उनको ही हुआ, तो अभी बिछोने में लपटा गया था। बट जिसको आपने बचाया उसने बताया नहीं कि क्या हुआ था, वो लोग कैसे गिरे पानी में? बाबू बोला हाँ कि मंझला वाला बाबू बोला कि छोटा वाला बाबू गिरा ना अम्मी, करंट लग के। अच्छा, करंट उसने बताया करंट लगा है? करंट अब लगा होगा तब तो बच्चा गिरा होगा। हम्म। परसों रोज उसको करंट लगा था। हम्म। अब परसों रोज करंट लगा, हम यहाँ का पंच को भी बोले, सच भी नहीं बता रहा, कभी बोल रहा है कि हम बोल रहा है कि प्लास्टिक निकाल रहे हैं, प्लास्टिक निकाल रहे थे, कभी बोल रहा है कि नहीं बाबू गिर रहा था तो हम पकड़ रहे हैं। डर से बोल रहे और डर से बोल रहा है ना, बच्चा हदस गया। उसको मतलब पहले भी करंट लगा था, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की आगे कि ऐसा आप लोग के घर के पास हो रहा है? सबको पंच को यहाँ पंच को बोले, बाकी यहाँ का पंच नहीं कुछ किया। मेरा आज बाबू ऐसे नहीं किया, सबको बोले थे। आज से पहले भी करंट लग चुका था, लेके 3 बार करंट लगा तो बच्चा बाबू बच का। गया। मंझला वाला को 2 बार लगा, उसका 1 बार लगा। और कल नहीं जानते कि करंट लग के बच्चा गिरा या खेलते हुए बच्चा चल गया। इतना हम लोग को देखे नहीं आँख से, अगर देखते तब तो बच्चा मेरा अगर करंट से फेंकाता तो हम जाके उठा ही लेते। आप लोग को पता ही नहीं चला? उस वक्त सिर्फ यही दोनों थे क्या बाहर वहाँ पे, और कोई नहीं था उनके साथ? कोई भी नहीं, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था वहाँ पास। तो मतलब हम देखे नहीं, मगर हम पानी में सिर्फ देखे, पानी में डूबते हुए माँ देखी। हाँ तो आपके बाद कोई आया नहीं जब आप चीखे चिल्लाए कि ऐसा हो गया? कोई नहीं आया? पूरा मोहल्ला जुट मोहल्ला के आदमी पूरा आया, पूरा जुटा, मगर हम सोचे कि जितना आने में उन लोग को टाइम लगेगा हम जाके खुद निकाल खुद ले। निकालने में बस ये तड़प तो वही हम खुद निकालने चक्कर में एक जान बचा, जान बचा ये होके तो सबके चक्कर में रहते तो एक ठो को भी जान मेरा बच्चा का नहीं बचता। तो दोनों को चल जाता। दूसरा के चक्कर में रहते कि वो आएगा वो निकालेगा। माँ ऐसा चीज है कि कैसे आदमी छोड़ देगा, आगो रहेगा तो माँ ऐसा चीज है कि कूद ही जाएगी। करके तड़प ही उस टाइम का आलम ही ऐसा रहता है। उसमें एक चीज था, इतना कचड़ा में शीशा पत्थर वो बहुत अनसन फेंका हुआ। तो जिसको एक तो पानी साफ सुथरा भी नहीं, एकदम इतना गंदगी फैलाया हुआ। आपको भी चोट लगी है? जी मेरा भी सिम गिर गए थे, उसी में पैर में लग गया था यहाँ। छोटे वाले बाबू को भी, जिसको आपने बचाया, उसको भी चोट लगी है क्या? उनको भी नहीं, उनका कपत ध्यान नहीं दिए। उसका गुस्ल टाइम हुआ तो हम लोग देखे नहीं कि किधर चोट लगा लेडीज था। तो उसमें नहीं ना रहते हैं, हम जेंट्स ही लोग तो रहते हैं। जेंट्स किया जाता है गुस्ल। हम लोग खाली बस चेहरा के सेवा, उनको कुछ भी नहीं देते। वो जो अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, हाँ बस खाली माँ को सिर्फ चेहरा दिखाया और कुछ भी नहीं। जो बच्चा के जिंदगी में देखे बस वही था। हाँ। अब आगे अब क्या चाहती हैं, क्योंकि प्रशासन से क्या कहेंगे? उसके बाद कोई यहाँ पे रांची नगर निगम या फिर कोई और भी कोई आया? नगर निगम से यही कलम है कि बस इधर घेरावा कीजिए और खाली ये तार हटा दिया जाए, करंट वाला जगह पर छेका जाए। और जो गली में हम लोग को तार दिया हुआ है वो हरजन कब्रिस्तान से वैसे रोड जब हम लोग दे सकते हैं तो भाई उधर से हम लोग को लाइन आ सकता है। कहे कि आज तो ये घटना हुआ, कल तार से भी तो घटना हो सकता है।
तो तार को भी तो हमरा प्रशासन का जरूरत पड़ेगा, सरकार को जरूरत पड़ेगा। काहे कि सब तो सरकार पैसा कमा रहा, पब्लिक को तो सरकार दे रहा है। जी जी जी। सरकार तो पब्लिक को नहीं दे रहा है। जब पब्लिक से सरकार कमा रहा है तभी पब्लिक को सरकार पब्लिक को देता है। तो बस हमको यही गुजारिश है सरकार से भी कि तार मेरा यहाँ से हट जाना चाहिए गली से, और हमको कुछ ना, हम लोग को सुरक्षा थोड़ा सा रहना चाहिए सही से, कि जो आगे चल के घटना नहीं होना चाहिए। बस मीडिया वाला भी अपना कर ये खोज रहे हैं क्या? हाँ, सब खोज रहा बच्चा लोग। बाबू 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 सुनो सुनो, वहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? बाबू को दूसरा। बाबू को ढूंढ रहे हो? क्या नाम है उसका? बाबू फरहान। कहाँ पे गया था वो? नदी में चल गया। कहाँ पे दिखाओ तो? नहीं, लोग स्कूल चल गया था। अच्छा, ये लोग नहीं था, यहीं से गया था वो? नहीं, लोग स्कूल गया था सब। ए रुक जाओ, उधर गया है। कहाँ गिरा है? उधर नदी में। उधर नदी में गिर गया है? खेलते आया, फिर उधर लेके गया फिर कहाँ पे था? लगे उसको। आप कहाँ से कूदे थे दीदी? सॉरी, इनको पकड़ लीजिए, इनको पकड़ लीजिए। कहाँ पे? उधर हम खड़ा थे, गाड़ी है ना, गाड़ी, हाँ हाँ वहीं हम खड़ा थे, गाड़ी के पास। हाँ। वहां से हमको दिखा एक साइड उधर, हम ऐसे ताकि एक साइड मेरा आंख इधर पड़ गया, और बाबू वहां ही से गिरा है। देखिए वहां पर कुछ छाया भी है। अच्छा, उस वाले के पास से। वो तो वहां मुस्कान जगह से। अच्छा, ये दीवार के पास से? हाँ, वहीं से। हाँ हाँ। वहीं से गिरते गिरते किया, और सबसे एकदम लास्ट तक नदी वहीं पे बहुत ज्यादा ही था, कचरा है। आप कहाँ से कूदे थे? हम तो वहाँ यहाँ से दौड़ते ही गए, वहाँ से पत्थर जगह से। हाँ हाँ हाँ। पत्थर दिख रहा ना, वहीं से हम गए। इतना मेरा पानी तो फिर निकले, फिर विश्वास नहीं हो, फिर घुसे तो दिखबे नहीं कर रहा, फिर दोबारा में घुसे तब हमको दिखा। फरहान को कहाँ पकड़ा था आपने? वहाँ सबसे किनारे। सबसे किनारे? लास्ट में। नहीं बेटा, इधर कोई नहीं था। इन दोनों हटा लीजिए, पीछे कर लीजिए। तो आप ये, हमने जब वहाँ से बात की, उन्होंने बताया कि यहीं से बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो लोग यहाँ चले गए। मुझे जानना है कि अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि माँ बाप की गलती है कि उन्होंने बच्चों को छोड़ कैसे दिया, पर मुझे ये भी पूछना है कि क्या यहाँ पे रांची नगर निगम या फिर प्रशासन की गलती नहीं है? क्योंकि अगर माँ बाप के छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक वक्त को अपनी नज़र हटा भी दी, लेकिन जब यहाँ पे इतने टाइम से कहा जा रहा है कि इस नालों के पास फेंसिंग की जाए, इनका घेराव किया जाए, तो अभी तक वो काम क्यों नहीं किया गया? ये कोई पहली घटना नहीं थी। अभी हमने जब परिजन से भी बात की तो उन्होंने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी इसमें एक आदमी तक जो था वो डूब गया, और इससे पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई थी तो बाकायदा माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था रांची नगर निगम को कि ऐसे जितने भी नाले हैं उनका घेराव किया जाए। गली मोहल्लों से लेके किसी भी घर में अगर ऐसे नाले हैं आजू बाजू में तो उनको चारों ओर से उनका घेराव किया जाए, ताकि आगे फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। लेकिन उसके बावजूद रांची नगर निगम ने ऐसा कुछ भी नहीं। अब पुलिस आई, वो अपना काम करके गई, लेकिन रांची नगर निगम की ओर से कोई क्यों नहीं आया, ये जानने, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि ये अभी छोटी घटना लग रही, शायद मामूली सी एक हेडलाइन, न्यूज हेडलाइन की तरह हो आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक बच्चा डूबा और उसकी मौत हो गई, शायद एक नॉर्मल सी आपके लिए घटना होगी, आप आज के दिन से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशासन ने क्यों कुछ नहीं किया जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि नालों का घेराव किया जाए, चाहे वो किन्हीं भी गली मोहल्लों में हो। अतिक्रमण हटाने की जब बात आई तो बुलडोजर रांची नगर निगम के वो जो पीले पंजे हैं वो चारों ओर दौड़ रहे हैं। वहां पे उनको हाईकोर्ट का आदेश याद आ रहा है, लेकिन जब हाईकोर्ट ने आदेश तो ये भी दिया था कि नालों का घेराव किया जाए, तो रांची नगर निगम को क्या ये जरूरी नहीं लगा? क्या ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? घर तोड़ना जरूरी है क्यों? क्योंकि अतिक्रमण के हिस्से में है, वो अतिक्रमण वाले एरिया में आते हैं, लेकिन नालों के पास घेराव करना जरूरी नहीं है। आज ये छोटा बच्चा है, परिजन का रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना है कि आज उनके बच्चे के साथ हुए, कल को और बच्चों के साथ भी हो सकता है। और यही नहीं, उनके घर में दिक्कतें इतनी है कि इस पूरे मोहल्ले में तार से बिजली फैलती है।
जब बारिश आती है नाला उफान पे आ जाता है, घरों में पानी चला जाता है और पूरा बिजली जो है, करंट जो है वो पूरे घर में दौड़ता है कि इन घर वालों को अपना घर छोड़कर ही बाहर जाना पड़ता है, मोहल्ले से दूर जाना पड़ता है। ये जो घटना हो गई है, इनका ये कहना है कि इन्होंने शिकायतें कई दफ़ा भी कही कि यहाँ पे करंट आ जाता है, पानी जब ये बारिश के मौसम में उफान पे आ जाता है, लेकिन रांची नगर निगम से कुछ नहीं किया गया। घर में घुस जाता है पानी पूरा जब आता है ना, बाढ़ जब आता है बरसात का दिन में, पूरा पानी यहाँ घुस जाता है। अभी हम लोग जस्ट आए हैं जी। हमारे जो झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद सर, और हमारे जो झालसा के मेंबर सेक्रेटरी मैडम हैं और जेसी साहब जो रांची सिविल कोर्ट के हैं, उनके आदेश पे मैं यहाँ आया हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है और ये घटना कैसे घटी है। जी। जो घटना घटी है वो सही तो नहीं है और बहुत सारा चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। इवन जो नाला है पूरा ओपन है, यहाँ पे अगर बच्चे आसपास खेल रहे हैं उस हिसाब से मतलब हर एक दिन खतरा है। मतलब एक बच्चे तो आज हम लोग के बीच नहीं रहा वो घटना में, जो भी बच्चे के साथ हुआ है, लेकिन आगे ऐसा घटना नहीं हो उसके लिए हम लोग देखते हैं, नगर निगम से भी बात करेंगे। और हम सारा जो, और यहाँ देख रहे हैं कि ओपन ट्रांसफार्मर भी है, इनकी फैमिली वाले बता रहे हैं कि घर में भी करंट आता है और कुछ दिन पहले बच्चे को भी करंट लगा है। जी हाँ। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसको पॉइंट आउट करके और एक बार हायर अथॉरिटी को हम लोग अपने बताते हैं और जो भी इनको हम लोग मदद कर सकते हैं, इवन डीसी साहब से कोई बातें नहीं है, और सारे साहब से वो देख लेते हैं हम लोग। सर, हाई कोर्ट ने लेकिन पहले भी आदेश दिया था कि ऐसे ओपन नालों को घेराव किया जाए, और ये आज की बात नहीं है, ये घटना पहले भी ये बता रहे हैं मोहल्ले वाले कि एक बच्चा नहीं बड़ा आदमी भी इसमें बह के मर गया था। और जी, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि ये नालों का घेराव किया जाए, तो क्यों नहीं किया गया? अब ये घटना आज हुई है, मान लीजिए अब आपने कहा कि आप इसके ऊपर बात करेंगे, एक मिनट बात करेंगे और इसके ऊपर निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय तो पहले ही आया है कि इसको एक बार मैं देख रहा हूँ, वही सारा चीज मैटर देखना पड़ेगा कि कहाँ से कंप्लाइंस नहीं हुआ है, वो डायरेक्शन का अभी तक कंप्लाइंस क्यों नहीं हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सारे से हम लोग बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और फिर आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो घटना हुआ है दोबारा भविष्य में ना हो। तो इसमें पूरे प्रोसेस में सर कितना समय लग जाएगा? हम लोग जस्ट अभी आए हैं और आज हम लोग रिपोर्ट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे जितना से जल्दी ये हम लोग इन लोगों के लिए कर पाएँ। चलिए ठीक है। तो अब प्रशासन से भी जो है वो लोग आए हैं, झालसा ने भी इनको निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या कुछ है वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके फिर उनको बताया जाए कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ हुआ जाना चाहिए, वो सब जो है अब ये लोग अपनी रिपोर्ट में तैयार करके देंगे। और ये लोग जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे लोग मोहल्ले के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, वो भी नाराज़ है, उनके बीच में भी आक्रोश है क्योंकि उनका कहना है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हुआ था और ये एक पहली घटना नहीं थी जब कोई बच्चा कूदा हो। और जब हाईकोर्ट ने ऐसे आदेश दिए थे क्यों फेंसिंग नहीं की गई, अब सबके मन में आक्रोश है और सबका बस यही सवाल है कि अब कब तक यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, कब तक जो इस पूरे नाला जो है इसका फेंसिंग किया जाएगा या जो मर्जी बस इसका घेराव कैसे किया जाएगा। तो अब आगे क्या कुछ होता है वो हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे और सब कुछ अच्छे से विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ।